प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा आशीष पा रहे हैं। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होकर और परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करने के द्वारा आपके जीवन में काम हो रहा है। हालांकि आपको दिख नहीं रहा लेकिन आने वाले दिनों में आप उस काम को प्रकट रूप में अपने जीवन में देखोगे। इसलिए लगातार हमारे साथ में वचनों की घोषणा करते रहें, क्योंकि इन वचनों में सामर्थ है। ये परमेश्वर के द्वारा बोले गए शब्द हैं और जब आप इन्हें दोहराते हैं, जब आप इन्हें बोलते हैं, तो ये अपना काम करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं और निश्चय ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे। और आज एक विशेष घोषणा हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करेंगे। इस प्रोक्लेम को आप जरूर से करें, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो समाज में सबसे नीचे हैं, हमारे अंदर तो वो काबिलियत नहीं है, हम कभी ऊंचे पर नहीं पहुंच सकते, हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, और यदि आपके अंदर चाह है आगे बढ़ने की, तो इस वचन को जरूर से अपने लिए प्रोक्लेम करें। या फिर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, तब भी आप इस वचन को प्रोक्लेम करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, लिखा है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। इस वचन को अपने लिए बोलें कि यहोवा तुझे नहीं, यहोवा मुझे। आप अपने लिए कहेंगे इस वचन को, यहोवा मुझको पूंछ नहीं बनाएगा परंतु सिर ही ठहराएगा। सिर का काम क्या होता है? सिर का काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। सिर में ही बुद्धि होती है और बुद्धि के द्वारा हम सारे कार्यों को करते हैं। तो मीन्स सिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी बॉडी के लिए। और प्रभु कहता है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। पूंछ का कुछ काम नहीं होता है सिवाय मक्खियों को भगाने के, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो सिर का होता है। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करूंगा, मैं तुझे समाज में शिरोमणि ठहराऊंगा, मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तो पूंछ नहीं होगा। यदि तू मुझ पर भरोसा करता है तो तू सिर ही ठहरेगा। तो इसलिए आज सुबह में इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें कि यहोवा मुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। यहोवा परमेश्वर मुझे सिर ठहराएगा। समाज में, काम करने वाले स्थान पर, स्कूल में, हर जगह आप सिर ठहरेंगे, ऊंचे पर ठहरेंगे। लोगों की दृष्टि में आप आदर को प्राप्त करेंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे। हम यूसुफ के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे दुश्मनों के बीच में सिर ठहरा दिया, शिरोमणि कर दिया, ऊंचा उठा दिया, अधिकारी बना दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा यदि आप इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करते हैं कि यहोवा मुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। आगे लिखा है, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हमेशा तू कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने काम करने वाले स्थान पर, अपने हर जगह पर क्या होगा? ऊंचे पर होगा, नीचे नहीं, निम्न स्तर पर नहीं। धीरे धीरे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हां, हो सकता है आज आप निम्न स्तर पर हो सकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा, जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और आप शिरोमणि हो जाएंगे, आप उच्च पदों पर नियुक्त हो जाएंगे, आप सिर ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। लिखा है, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यदि तू इन आज्ञाओं को माने जो मैं तुझे आज सुना रहा हूं, तो निश्चय परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। आज्ञाएं क्या है? आज्ञाएं ये है कि तू अपने पड़ोसी से और अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख। बस ये आज्ञा है। प्रेम रख, हर किसी से प्रेम रख।
और यदि आप प्रेम रखते हैं तो बाइबल कहती है तू सिर ठहरेगा। इसलिए अपने लिए इस वचन को आज प्रोक्लेम करें कि यहोवा परमेश्वर मुझे सिर ठहराएगा और मुझे ऊपर ही रखेगा। इस प्रोक्लेम को अपने जीवन में करें, अपने बच्चों के ऊपर करें कि मेरे बच्चे सिर ठहरेंगे, मेरे बच्चे ऊंचे पर नियुक्त होंगे। और जब आप इस प्रोक्लेम को करेंगे, इस घोषणा को करेंगे, मेरा विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं राजस्थान से मूर्ति बोल रही हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे बहुत बड़ी जीवन की गवाही ये है कि मेरे बच्ची के गांठ हो गई कंठों में, तो मैं वीडियो बना मेरे बच्ची का और मेरे बच्चे भेजा, तो आज हमारी बच्ची के गर्दन में कोई गांठ नहीं है। अब मेरी बच्ची भली चंगी है, स्वस्थ है। और दूसरी गवाही है मेरे जीजे जी के स्टैंड होने के कारण मेरे जीजे जी के सिर में बहुत सी चोट आई और आईसीयू में चला गया, तो 3 दिनों के बाद होश किया। और अमृता दीदी और पीके भैया के पास हम रिक्वेस्ट भेजी और उन्हें हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारे जीजे जी के लिए प्रार्थना करी। अब हमारा जीजे जी एकदम बहुत अच्छे तरह है, सब कुछ खा पी रहा है, एकदम अच्छे तरह है। और डॉक्टरों ने तो सिर का ऑपरेशन बोल दिया और प्रभु ने हमारे जीजे जी को अच्छा कराया, तो अब कोई ऑपरेशन नहीं आया। एकदम हमारे जीजे जी बहुत अच्छे हैं। प्रभु दास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इन 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में परमेश्वर का एक एक वचन अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबके जीवनों में आप राज्य और प्रभुता करते खुदा। हम सब के आप पिता हैं प्रभु और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। धन्यवाद, हमारे जीवन का ये सौभाग्य है कि हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। हम तेरे द्वारा चुने गए और तेरे राज्य में प्रवेश किए हुए लोग हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तू हमसे प्यार करता है प्रभु। और प्रभु सच में तूने हमारी वैल्यू को बढ़ाया है पिता। हमारे उद्धार हम सबके गुनाहों को माफ किया है और हम सबका उद्धार किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु। रात भर में प्रभु तूने एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु हम सबको संभाला है और ये नया दिन दिया है प्रभु। किस नए दिन में प्रभु हम तेरी महिमा को करें, तेरे वचनों से सीखे, तेरे भलाइयों को, तेरे उपकारों को और तेरे प्लान्स को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, वो तेरी उपस्थिति को महसूस करें। इस समय पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें। आज के दिन के लिए प्रभु तेरी ज्ञान, बुद्धि और समझ को हम मांगते हैं, चाहते हैं प्रभु जो भी आप चाहते हैं प्रभु वो हम सब के जीवनों में आप पूरा करें प्रभु। हमारी नहीं वरन पिता तेरी इच्छा मेरे खुदावन हमारे जीवन में पूरी हो। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए खुदा, जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने हम सबको उत्साहित किया प्रभु। धन्यवाद कि इस पूरे महीने प्रभु हम तेरे वचनों की घोषणा के विषय में सीख रहे हैं प्रभु, किस प्रकार हम तेरे वचनों की घोषणा को करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन प्रभु जब तेरे लोगों ने सुना है, उसे रिसीव किया है, मैं आज प्रार्थना करती हूँ इस वचन का सामर्थ पिता इनके जीवन में आए प्रभु। और आज मैं डिक्लेयर करती हूँ खुदा, मैं डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर इस वचन को, इस वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के सदस्य के लिए पिता मेरे खुदावन। ये जहां कहीं भी है खुदावन वहीं प्रभु हम तेरे वचन को डिक्लेयर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर दिस वर्ड लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये वचन जो हमने सुना है, तूने कहा है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा पूंछ नहीं। हाँ मेरे खुदावन प्रभु तू हमेशा प्रभु हमें ऊंचा करेगा प्रभु, नीचा नहीं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, बहुत से लोगों के मन में प्रभु आज ये थॉट है कि वो छोटे हैं या फिर परमेश्वर पिता वो बड़े काम करने के योग्य नहीं। ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स परमेश्वर पिता इनके मन में चल रहे हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं पिता। परमेश्वर पिता इनकी पहचान के विरोध में प्रभु जो थॉट्स उठ रहे हैं मेरे खुदा, यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर
परमेश्वर पिता, आज जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, जो भी उनके माइंड में प्रभु थॉट्स हैं, यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाएं। और इसी वक्त प्रभु तेरा थॉट, प्रभु तेरा वचन, प्रभु मैं डिक्लेयर करती हूँ कि तेरे बेटे बेटियों को, इन भाई बहनों को जिन्होंने वचन सुना है, इनके बच्चों के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरे वचन के अनुसार सिर ठहरे मेरे खुदावन। ये सिर ठहरे मेरे खुदा अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, प्रभु इनके बच्चे अपनी स्टडी में मेरे खुदावन पिता, इन्हें आप सिर ठहराएं मेरे खुदावन यीशु मसीह। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप ऐसा ही इनके जीवन में कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जो वचन आज आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर अपने लिए डिक्लेयर किया है, मेरे साथ मिलकर कहें कि प्रभु मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे, परमेश्वर तू आजीवन हमें सिर ठहराएगा। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, यदि आज आपने मेरे साथ मिलकर ये डिक्लेयर किया तो आने वाले समय में आप ऐसा ही अपने जीवन में होते हुए देखने जा रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में सिर ठहराएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू फादर लॉर्ड, इन दिस मॉर्निंग वी प्रेज यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं, बिकॉज हमने प्रभु जो डिक्लेयर किया है, हम प्रेज करते हैं कि वो आपने पूरा कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मान लेते हैं पिता, इस बात को हम रिसीव करते, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि खुदा जो भी डिक्लेरेशन आज आपके लोगों के लिए हुआ है, प्रभु आपने उस बात को पूरा कर दिया है। यीशु धन्यवाद। आज जितने भी लोग, यदि आज आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो यीशु के नाम से वो परेशानी को, उस दुख को, उस समस्या को, उस निराशा को, उस टेंशन भरे माहौल को, उस पारिवारिक समस्या को यीशु के नाम से कमांड करती हूं कि इनके जीवन से जाओ। यीशु के नाम से खुशहाली, शांति, चैन, विश्राम, तसल्ली इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, तेरे वचन की घोषणा करती हूँ। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज जो भी रोग, जो भी बीमारी, जो भी परेशानी ये शरीर में महसूस कर रहे हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, बीमारी के बिस्तर में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, इनके परिजन बीमार हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त सारे रोग, सारी बीमारियां, दर्द, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, नाना प्रकार की बीमारी, हार्मोन्स डिसबैलेंस, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद। इस समय परमेश्वर आपकी हड्डियों को चंगा कर रहा है, प्रभु आपकी मांसपेशियों को चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपकी आंखों को चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, गर्दन का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। मैं घोषणा करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य की, मैं घोषणा करती हूँ पूर्ण चंगाई की, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु स्वस्थ शरीर की। खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने इनके शरीरों को चंगा किया। धन्यवाद पिता, आपने छू लिया प्रभु। धन्यवाद करते, आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं जाएं तेरे सुरक्षा को बोलते हैं, आने जाने में आप इनकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहें। जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु यीशु, डिप्रेशन में है, गलत संगति में, खुदावंद यीशु के नाम से छुटकारे को बोलते हैं। एडिक्शन में और बुरी लतों में पिता, जो गलत ट्रैप में फंस गए हैं, खुदा यीशु के नाम से उनके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद कि आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कार्य प्रभु तूने उनमें आरंभ किया है वो अपने आने तक प्रभु तू उस कार्य को पूरा कर, इन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु। आपने विश्वास योग्यता में प्रभु आप इन्हें चलाएं, पूरे 365 दिनों में प्रभु एक एक दिन प्रभु ये तेरी भलाइयों को देखे खुदा। धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, कामों में सफलता दे। जिन भाई बहनों की मैरिज प्रभु इस मंथ होने जा रही है, खुदावन आपकी उपस्थिति उस विवाह में चाहते, इनके रिलेशनशिप में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका डर भय चाहते खुदा, और चाहते प्रभु इनका विवाह संपन्न होने पाए, हर एक घटी कमी यीशु के नाम से जाए प्रभु। आप सब कुछ का प्रबंध करें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना खुदा, और जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बड़ी खुशी आनंद के साथ में अपने बीज को बोया है, खुदावन एक बहुत बड़ी कटनी को अपने जीवन में काटे, वो अपने फाइनेंस में प्रभु, अपनी कमाई पर प्रभु बरकत देखें और वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती
थी जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है। यीशु धन्यवाद कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।